बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने कठोपनिषद की आप प्रथम वल्ली पढ़ाएंगे, प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग सहयोग देंगे तो पूरा एलटी मिशन की जो एलटी की जो आ रही है, इसका फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर जो भी रहेगा बनेगा, हमसे सब पढ़ाएंगे और पूरी निःशुल्क सेवा रहेगी। आप लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग दें, भाई बहन मन लगा कर पढ़ें। जो हो सकेगा हमसे पूरा भरपूर आपके साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं प्रथम अध्याय है, द्वितीय अध्याय है। प्रथम में 29 श्लोक और द्वितीय वल्ली में 25 श्लोक, तृतीय वल्ली में 17, कुल जो है 71 है। प्रथम वल्ली में द्वितीय अध्याय के प्रथम 15 है, द्वितीय में 15 है, तृतीय में 18 है, कुल मिलाकर 18 है। ठीक है, पूरा जोड़ा जाएगा तो 119 श्लोक पूरा होगा, 19 श्लोक पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक आप लेंगे तो शांति पाठ वाला सबसे पहले तो 20 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले कठोपनिषद की कथा वथा कल हो गई थी। अब हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ गया, और ये सब हो गया है। ये सब आपको शांति पाठ सबसे पहले है। ठीक है, कठोपनिषद के सबसे पहला अध्याय है और पहला अध्याय है और पहली वल्ली है। अब इसको हम लोग मंगलाचरण के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मंत्र है, मंगलाचरण नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अब इसको हम लोग अर्थ लेते हैं। यह कठोपनिषद से पहला अपना मंत्र का श्लोक लेते हैं अर्थ। चलिए, ओम का अर्थ होता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। स हमें साथ में, कौन साथ में? गुरु और शिष्य की बात हो रहा है यहाँ। नाववतु, नव यहाँ कर दीजिएगा आयात संधि के रूप में। अव को आव होता है ना, तो वही अव कर दिए। नौ, नौ माने हम दोनों साथ रहे। गुरु और शिष्य की बात हो रही है। आवत मीन रक्षा करें। गुरु जी कह रहे हैं, हे परमात्मा, हे भगवान, हे महाराज, आप हम दोनों को, नौ माने हम दोनों, सह मीन साथ में, आवत मीन रक्षा करिए, हम दोनों को साथ में रक्षा करिए। हे परमात्मा, हम दोनों को साथ में, आवत माने रक्षा करिए। बस यही बात है, फिर और क्या करना है? हे परमात्मा, नौ माने हम दोनों को, सह में साथ में, भुनक्तुः मीन पालन करें। सबसे पहली बात, हम दोनों को साथ में, हे परमात्मा रक्षा करें। दूसरा, हम दोनों को साथ में, गुरु और शिष्य की बात साथ में, भुनक्त मीन आप हम दोनों को जो है पालन करें। और तीसरा कार्य क्या करें? ये तो पहला हो गया, अब दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या कह रहे हैं गुरु जी? सह वीर्यं करवावहे। सह वीर्यम, सह में साथ में, वीर्यम मीन वीर शक्ति, करवावहेन प्राप्त हो। पहला तो हमें रक्षा करें, सबसे पहले रक्षा की बात आती है। दूसरा, हमें पालन करें। तीसरा, हमें जो है क्या करें? वीर में शक्ति, हम दोनों को साथ साथ वीर दें। वीर में शक्ति, वीरता, शक्ति प्रदान करें। अब और उसके बाद और क्या? तेजस्वी नावधीतमस्तु, यहाँ हलंत मार देंगे तब तो आ जाएगा। नौ यहाँ निकालेंगे तो नौ मीन हम दोनों को, हम दोनों कौन हैं? हम दोनों गुरु शिष्य हैं। तेजोमयी अस्तु मीन हो, हम दोनों को तेजस्वी बनाएं। ठीक है, और उसके बाद माँ मीन
मामिन फिर मुझे विदिशा, विदिशा मीन विदिशा दोष रहित, दोष आवहे, यहाँ से काटेंगे तो आहवे आ जाएगा, आहवे। विदिशा मीन दोष, आहवे माने मतलब ना करें, हम दोनों लोग को दोषी किस प्रकार को द्वेष की भावना ना करें। 5 कार्य है। पहला है हम दोनों की रक्षा करें, दूसरा है भुनक्तु, हम दोनों के पालन करें, तीसरा है हम दोनों को साथ में वीरता प्रदान करें, चौथा है तेजस्वी बनाएं, पांचवा है विदिशा किसी प्रकार के द्वेष भावना न रहे। 5 कार्य है। पूछा जाएगा शांति पाठ में कठोपनिषद की कितने बातों का ध्यान दिया गया है? 5 बात। गुरु जी ने 5 चीज़ों को गुरु और शिष्य के लिए माना। उसी प्रकार से ओम शांति है, शांति शांति। हे परमात्मा आप 3 ताप की शांति करो, शांति करो। ठीक है, चलिए यहाँ ऐसे भी पूछ सकते हैं ओम सह डैश 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 आवतु कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओम सह भुनक्तु 9 भर दीजिएगा, सह वीर्यम डैश 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 आपको करना होगा करवावे। ठीक है, तो तेजस्वी माँ, ये सब आप लोग याद करें। ठीक है, पूरा सहयोग रहेगा, भी प्रश्नोत्तरी भी कराएंगे, ये पाठ पूरा हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए ये सब आपका अर्थ है। अनुग्रंथ आप ले लीजिए, गुरु जी की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, उसी से हम पढ़ा रहे हैं। सभी भाई बहन अवश्य पर शिष्य पढ़ें, नवग्रंथ ले लीजिएगा तो सेम सेम पूरा चलेगा। चलिए ये सब बातें देखिए, अर्थ में दे दिया है। परमात्मा हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें और हम दोनों को जो है साथ साथ पालन पोषण करें, हम दोनों को साथ साथ शक्ति प्रदान करें, हम और हमारी प्राप्ति हुई तेजस्वी हो और परस्पर द्वेष न करें, एक दूसरे में द्वेष की भावना न हो। चलिए इसमें थोड़ा टिप्पणी भी दिए हैं। ओम देखिए, ओम से तात्पर्य है आवतु रक्षति, आव धातु है और मन प्रत्यय है। उसके बाद कोई सूत्र लगा है ज्वरत्व वर स्मृत यु करके है, इसको आप लोग किताब ले लीजिएगा। उपधा से हो गया, वकार के स्थान पर क्या हो गया? वकार के स्थान पर ऊँट, ऊँट का ऊ आदेश हो करके ऊ और मन बन गया भैया। इसी प्रकार से बड़ा हो गया, गुण हो करके कार्य करने लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो अभी बहुत देरी हो जाएगा। देखिए नवग्रंथ संस्कृत कौमुदी की बुक है, आप लोग अवश्य पढ़ें। ओ हुआ और उसके बाद मन को टी अन हो गया, लोप होकर कोम हो गया और अर्थ इसका अच्छा रक्षक होता है। कुल मिला के अर्थ क्या है? रक्षक है। और यह परमेश्वर सर्वोत्तम जो है नाम प्रतीक है। चलिए आवत क्या है? अव धातु है, रक्षणे के अर्थ में, तिप लोट लकार हो करके एक वचन हो गया। आवत पूछा जा सकता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। भुनक्तु भी पूछा जा सकता है। भुज धातु है, पालन अर्थ में है, तिप लोट और प्रथम पुरुष एक वचन है। करवावे है, ये भी आपका आत्मनेपदी का है। और लोट लकार वहिड, क्रिधन वहिड लग गया है और उत्तम पुरुष द्विवचन आत्मनेपदी का है। अधीत अध इंग अध इंद और गतव धन अक्त प्रत्यय पढ़ा हुआ। ठीक है, माँ निषेधार्थक अर्थ में है, वहाँ मैंने भूल गया था थोड़ा बताने के लिए। माँ जो विदिशा वहे करके है, तो हम दोनों को द्वेष माँ रोक रहा है ना होने पाए। ठीक है, तेजस्विनी, तेजस्विनी नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का है। विदिशा वहे, विद धन बी और विदिश धातु है, आप्रितो अर्थ में महिड लगाकर लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन बन गया। वहे और महे करके आता है ना, तो वही है। चलिए आगे देखते हैं। नावधीतम अस्तु, नव अधीतम, यहाँ तोड़ेंगे तो नव अधीतम आ जाएगा। अस्तु अयादि संधि हो गया, चवयवायावा से हो गया है। हाँ, ये सब पुनः अजहीनम व्यंजनम परेण संयोजते से अनुसार माँ का और आ जुड़ जाता है। हाँ, एचो एवायावय कहता है ए अय ओ और आओ आओ। ठीक है, एक का स्थान पर अय हो जाता है, अय का स्थान पर आय हो जाता है, और आओ हो जाता है, और आओ आओ हो जाता है, आओ यहाँ पर आओ हो जाता है। ठीक है, चलिए मंत्र के अनुसार ओम प्रयुक्ति जो हुई है
परमात्मा वाची है और उसे मंगल कामना कही जाती है। और आचार्य यम के द्वारा शिष्य जो है नचिकेता को दिया, क्या दिया, ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान उपदेश और ग्रंथ के इसी मंगलाचरण में दोनों के लिए कहा गया है। मतलब यम और नचिकेता की जो कहानी है, मंत्र गुरु जी द्वारा मतलब दिया जाता है उनको, तो वही मंगल कामना भी कहा गया है। 3 बार शांति का प्रयोग हुआ है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप दिए गए हैं, उसी को संबोधित किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अब इसके बाद संवादित प्रश्न है कुछ। कठोपनिषद शांति पाठ का मंगलाचरण है ओम सह नाववतु। कठोपनिषद के मंगलाचरण में किसकी मंगल कामना की? गुरु और शिष्य की। ओम शांति 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 3 बार आया है। इससे क्या तात्पर्य है? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब अगले चलते हैं। प्रथम वल्ली है और प्रथम मंत्र है। शांति पाठ के पश्चात कठोपनिषद की कथा का आरंभ करते हुए ऋषि कहते हैं ओम ओशनः ओशनः वै वाजश्रवः सर्वेदशं ददौ तस्य नचिकेतानां पुत्रः आशः। प्रथम मंत्र है, इसमें कह रहे हैं ओम, ओम माने वही परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा, उन्हीं की जो मंगल कारक हैं, अनिष्ट कारक हैं, अनिष्ट निवारण है। हावय, हावय माने वह इतना प्रसिद्ध हैं। हा और वय, हवय, वह इतना प्रसिद्ध हैं। ओशन माने ओशन, ओशन देखिए, ओशन ये हम लोग चल रहे हैं अन्वय से। ओशन माने एकदम फल यज्ञ की इच्छा करते हुए, ओशन माने। वाजश्रवश, वाजश्रवश, वाजश्रवा ऋषि के पुत्र हैं, ऋषि के पुत्र उद्दालक जिसको कहते हैं। ठीक है, और सर्वेदश माने यज्ञ होता है, जान रहे हैं। सबको धन देने वाले, ददौ माने दे दिया है, लिट लकार का प्रयोग किया गया है। ददौ माने दे दिया गया है। तस् माने उनका, नचिकेता, नचिकेता के नाम वाला, नाम वाला पुत्र माने पुत्र, आश माने बोला या कहा। ठीक है, चलिए अब इसको सर्वेदश क्या है? यज्ञ का जिसने सब धन दे दिया है। वाजश्रवस जान रहे हैं, उद्दालक ऋषि हैं, नचिकेता उनके पुत्र हैं। ठीक है, यही 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और उसके में अब देखिए इसमें अर्थ भी बताए हैं गुरुजी ने। ऐसी प्रसिद्धि जिसका फल की कामना करते हुए वाजश्रवस सर्व मेघ यज्ञ जिसको कहते हैं सब धन दे दिया, अर्थात सब वेदस यज्ञ किया है। सर्वेदस यज्ञ का मतलब ही है कि सबको धन दे दिया है। और उसका नचिकेता नाम ख्यात पुत्र हुआ। अब देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी चलते हैं। ओशन का वश धातु है, सृत सानच प्रत्यय लगा है, दोनों कॉन्टिन्यूअस माते हैं लटकार में। ठीक है, सत प्रत्यय लगा है ओशन में। वाजश्रवस, वाजम और अन्नम, तद अन्नादिति निमित्त श्रेयो यशो यशः। वाजश्रव रूढ़ितो हुआ, वाजश्रवसो अपत्यम, वाजश्रवस, वाजश्रवस धन अण प्रत्यय लग गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वेदशम माने ब्रीदल लाभे अशुन प्रत्यय से। सर्वश्वास्थो, श्वासो वेदार्थ, वेदा कर्मधारे से तम संवेद से। ददौ माने लिट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन है। नचकेता चिति किति संज्ञाने से धातु से नचकेता रूप बना है। इसको याद कर लीजिए, चिति और किति संज्ञाने धातु है, जिसका अर्थ जिज्ञास होता है। पुत्र का अर्थ है पुक मतलब पुत्र, त्रा माने जो नरक से हटाए, हो गया। अब इसमें क्या है? पु धातु है और कत प्रत्यय है, क्रोत्र। और हर्षवास पुत्रों का नरक विशेषात्र आयते इत, मतलब जो नरक से हटाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आश, आश धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। हा और वह दोनों निपात के रूप में साहित्य में आया है। और वह जो है
ऐसे अर्थ में इत्यादि। इसको वाजश्रवा, वाज धन, वाज शब्द है धन संपत्ति में प्रयुक्त। ठीक है, चलिए इसको बताए थे, इसीलिए ज़्यादा नहीं। हाँ चलिए, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब वाजश्रवा से सर्वस्व अभिप्राय है, इसको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, नचिकेता का नाम जो है मिलता है नचिकेता, और गरुड़ पुराण में भी यह रघु की पुत्री चंद्रवती उद्दालक का पुत्र था। ठीक है, इतना और जानते रहिए। सर्वेदश का मतलब जान लीजिए, सभी सर्वेदश का मतलब धन अर्थ में प्रयुक्त होना, किंतु यह विशेष अर्थ के लिए आता है, और वह स्वर्ग की प्राप्ति कामना करने वाला यज्ञ, इसी को विश्वजीत और सर्वजीत और सर्वमेघ यज्ञ भी कहते हैं। और अपना सब कुछ दान दे देता है, किस लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये इतना दान वान दिए तब जाकर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उनका लड़का कुछ नहीं किया, तब भी स्वर्ग को उसको मिल गया। चलिए, वाजश्रवा कौन थे? वाजश्रवा कौन यज्ञ किए थे? विश्वजीत यज्ञ किए थे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वभूतम सर्ववेदम, नचिकेता किसके पुत्र थे? वाजश्रवस के पुत्र थे। वाजश्रवा का क्या अर्थ है? अन्न दान करने वाला, अन्न दान करने से यश को प्राप्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाय और वय दोनों निपात के अर्थ में प्रायः निश्चित अर्थ में क्या होता है? निश्चित अर्थ में अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए। ओम ओशन वय वाजश्रवः, हा से निपात क्या हुआ? ऐतिहासिक तथ्यों को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, वाजश्रवस यज्ञ क्यों किए? स्वर्गलोक प्राप्त आदि की कामना से। ठीक है, वही मैंने जो बताया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, होने पर और तम माने उस नचिकेता के, श्रद्धा में बुद्धि को, रुको छूट गया क्या? तभी तो कर रहे हैं, ए है, श्लोक नंबर 2 है। ठीक है, तभी तो कहे, तम ह कुमारम संतम दक्षिणाशु नीयमानाशु श्रद्धा विवेशो अमन्यतः। जग दक्षिणास माने दक्षिणा देने में जो, दक्षिणा माने दान पुण्य जो करता हो। ठीक है, दक्षिणा के रूप में। नियमानस माने गायों को ले जाने पर। नियमाने पास में ले जाने में, कौन ले जा रहा है? नियमान कौन ले जा रहा है? ब्राह्मण को जो गाय दिया जाता है वही वैसे में कहा गया है। कुमार संतम जो बाल्यावस्था है, जो कुमार है संत है, बाल्यावस्था होने पर भी, तम माने तम आएगा शब्द पूछ लेना, तो यह नचिकेता के लिए भी आया। उसने नचिकेता ने, और उसके बाद है श्रद्धा में उनकी बुद्धि, श्रद्धा विवेश, आविवेश, यहाँ तोड़ देंगे तो श्रद्धा में आविवेश माने प्रवेश किया। क्या प्रवेश किया? बुद्धि पिता हितकारी के लिए श्रद्धा ने प्रवेश किया। श्रद्धा में बुद्धि विवेक। और सो अमन्यतः, सह आप विसर्ग मारेंगे तो आपका प्रेम से निकल जाएगा। आगे अतोरुरत प्लुताद पुलुते आप लगा है, तभी जाके कई संधि से हो करके यहाँ गुजरी है विसर्ग का, तब जाके ओ हुआ है। अंत में अंगा पदांतादत भी आ जाता है। ठीक, संधि पढ़े होंगे, जानते होंगे, नहीं तो हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अमन्य मीन विचार, अमन्यत मीन विचार, सह माने उसने अपना सोचा। कौन सोचा? यही तम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब उसके बाद अब अर्थ देख लीजिए फटाक दे। और दक्षिणाओं के रूप में बूढ़ी गाय जो दुग्ध रहित है, ले जाने पर पिता बालक, उसने भी नचिकेता में आस्तिक बुद्धि के रूप में प्रवेश किया और उसने सोचा। ठीक है, अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। दक्षिणासु आया है, दक्षिणासु दक्षिण धन टाप, दक्षिणा होगा सप्तमी, बहुवचन का होगा दक्षिणासु, ये बहुवचन का रूप है सप्तमी।
यश च भावेन भाव लक्षण से सप्तमी हुआ है। नियमनाशु नि धन यक कर्मण शानच और टाप नियमान सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया। ये भी बहुवचन है, जो है कर्ता बहुवचन है, कर्म बहुवचन है, सब बहुवचन है। यश्या भावेन भाव लक्षण से सूत्र से ये भी हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम। संतम, संतम मीन अस धातु है, श्रुति प्रत्यय है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, द्वितीय पुरुष प्रथम द्वितीय है, द्वितीय पुरुष एक वचन, और श्रद्धा द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है। और श्रद्धा श्रुत धा और अंग टाप लग गया, श्रद्धा बन गया। आविवेश आंग लग गया, अंग का वाच्यता है, जान लीजिए। विष धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है। और अमन्यतः मन धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है। अब संभावित प्रश्न देख लेते हैं। वाजश्रवस यज्ञ में किसे दान दे रहे थे? बूढ़ी गायों को। वाजश्रवस बूढ़ी गाय को दान देने पर किसके मन में आस्तिक बुद्धि ने प्रवेश किया? नचिकेता के। वाजश्रवस किस बूढ़ी गायों को दान में दे रहे थे? विश्वजीत। ठीक है। विश्वजीत यज्ञ थी, उसी में दान दे रहे थे। चलिए अब अगले प्रसंग है। दक्षिणा में दी गई गायों के दयनीय स्थिति को देख करके परिणाम स्वरूप विषय में नचिकेता अपने मन ही मन विचार करता है और कहता है। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट श्लोक है, आप समझ लीजिए, इससे पूरा खेल होता है। पीतोदकः जगद दृढ़ा दुग्धद्रोहा नितेन्द्रिया आनंदानां ते लोकस्तान् सहगच्छति ताग ददतो। ठीक है। अब देख लीजिए, एक तरफ से या माने जो, या मीन जो, निरिंद्रियाः यह करके आया है। तो यह माने जो, जो कौन? जो यही पीतोदका, पीतोदका मीन जो अंतिम बार जल पी चुकी है। पीतोदका का अर्थ आएगा तो आप लोग जान लीजिएगा, जो अंतिम बार जल पी चुकी है। कौन? गाय। या मीन जो, कौन? जो, वही गाय। ठीक है। जगद तृणा, जगत तृणा, तृण माने जगद, जगत धातु है, जगत तृणा, तृणा मीन घास, जिसने अंतिम बार खा चुकी है और खाने की हिम्मत गाय की ना हो। पीदोद कम अंतिम जल पी लिया हो, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हो पीने की। दुग्ध दोहा, दुग्ध दोहा मीन जिसने अपना अंतिम बार दूध दिया चुका हो, दे दिया हो, उसके बाद उसकी क्षमता नहीं है कि और दूध देगी कि नहीं देगी। निरेंद्रिया, निरेंद्रिया, निरेंद्रियम जिसकी इंद्रिया जो है शिथिल हो चुकी है। शिथिल मन एकदम ज़्यादा उसमें उत्साह नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई एकदम जब खाने पीने की इच्छा ही नहीं है किसी प्रकार के, तीनों ये तीनों इच्छा नहीं तो इंद्रिय अपने आप शिथिल हो जाएगी। इंद्रिय, इंद्रिय है शब्द या इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है। इंद्रिय है जिसकी इंद्रिय एकदम शिथिल हो गई है। ठीक है। तब उसके बाद ता, देखो ताया है ना, सा, ता माने वह गाय, उसी गाय के लिए आनंद नाम ते लोकस्तान सह जगति जगच्छति ददतो। ददत माने देता हुआ और सा माने वह। सा किसके लिए आया है? उनके पिता के लिए आया है। ठीक है। सह मीन वह, ये प्रोनाउन में है, मतलब सर्वनाम में है। सह आनंदा, आनंद नाम, आनंद नाम माने आनंद रहित। कौन आनंद रहित है? वही उनका पुत्र आनंद रहित है। और ते मीन वह, ते मीन वह लोकः माने संसार, वह लोक के संसार के सहतान, सहतान गच्छति उसने लोकों को जाते हुए देखा। ठीक है। कह रहे हैं पिताजी
आप तो गाय दे रहे हो, लेकिन ये तो पीतोदका है, अंतिम बार गाय पी चुकी है, अब पीने की शक्ति नहीं है जल। जगत दृढ़ा, जगत दृढ़ा मीन अंतिम बार घास भी खा चुकी है। दुग्ध द्रोहा, अंतिम बार दुग्ध दे चुकी है। ने इंद्रिया, उसकी इंद्रिय एकदम शिथिल हो गई है। आनंद नाम ते लोकस्तानशः गच्छति ताददतो, वह जिसकी इंद्रियां जो है शिथिल हो गई है, वह गाय देता हुआ, वह देता हुआ, क्या गायों को दान देता हुआ सुख रहित है। सुख रहित आनंद नाम ते, आनंद से रहित हैं, ठीक है। और आनंद रहित यजमान सुख से रहित है, उस लोक को जाता हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जी चलिए अर्थ देख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। मेन बात याद करना है, उसमें एक एक शब्दों को कह रहे हैं। ऐसी गाय जो अंतिम बार जल पी चुकी है, अंतिम बार घास खा चुकी है, अंतिम बार दूध दिया जा चुका है, जिसकी इंद्रिय शिथिल हो चुकी है और उनमें दान देता हुआ वह यजमान, वह यजमान, सा किसके लिए है, आप टिक लगा लीजिएगा, यजमान के लिए आया है, ठीक है। या माने जो, और सुख से रहित है, सुख नहीं है, उस लोक, जो लोक है, जो लोक माने जो लोक में दे रहे हैं, उन लोक को जाता हुआ, लोकों को जाता हुआ, ठीक है। कहने का मतलब यजमान दान दे रहा है, यजमान सुख से रहित भी है और इसी लोक को जाता हुआ, ठीक है। लोक माने संसार। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। पीतोदका, पीतम उदकम याभिस्तः पीतोदकः बहुव्रीहि समास है। पीतम पाधन कर्मणि, जगद जग्ध तृणा, जग्ध तृणा, जग्ध तृणा कहना था, अगर कहे हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। जग्ध तृणा, जग्ध तृणा, जग्ध तृणम याभिस्ता, जगत तृणा बहुव्रीहि समास भी है, पूछा जा सकता है। पीतोदका में कौन समास है, जग्ध तृणा में कौन समास है, जग्ध कैसे बना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से रेडी रहिए। सुन रहे हैं, प्रिय होगा, मेन होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। आप तो सिलेबस इतना तो पूछा ही जाएगा, आप तब तक पढ़ते रहें और फर्स्ट पेपर भी प्रयास करेंगे। तृणम माने तृणे, त्रिह धन नक और हलोफ से उड़ादि लग गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दुग्ध द्रोहा, दुग्धोह दोहा पश्यः पयः यशाम ताम दुग्ध दोहा बहुव्रीहि समास भी है। तीनों में आपका बहुव्रीहि समास है। चारों निरिंद्रियाः में भी निर्गतानि इंद्रियाणि याभ्यस्तः, यह भी बहुव्रीहि समास है। चारों में आपको बहुव्रीहि समास मिलेगा। दो ये हो गया, दुग्ध दोहा, निरिंद्रियाः, और इधर भी है आपके दो, हाँ, पीतोदका हो गया, जग्ध तृणा हो गया, ठीक है। ये चारों में आप बहुव्रीहि समास जानते रहें, अभी से ही पूछा जा सकता है। चलिए ददत, ददत सत सान सत प्रत्यय लगा है, दाधात में प्रथम पुरुष एक वचन है। देता हुआ, पीता हुआ, खाता हुआ, गच्छन, धावन, ये सब आपका श्रुत प्रत्यय लगा है, कंटिन्यूअस माता है, लगातार कार्य कर रहा है। जैसे गच्छत माने जा रहा है, तो जा रहा है, शुरू किया है, कंत हुआ है, बीच हुआ है, ऐसा है। लेकिन अगर गच्छन है, जाता हुआ, मतलब वह जा ही रहा है। चलिए आनंदा आविद्वानः नंदा एषु ते बहुव्रीहि समास में भी हैं। आनंद धातु है और घय प्रत्यय है, घय पुल्लिंग होता है, आशेष बचता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस मंत्र में वाजस्रवः अत्यंत लोभी अज्ञानी होने से प्रतीत हो रही। पीतोदकः, पीतोदका और जगद्ध तृणा, दुग्ध दोहा और निरिंद्रियाः, ये चारों हैं अज्ञानी होने से प्रतीत हो रहा है। क्योंकि
इतने बड़े आदमी हैं वो, इतना दान सब कुछ पैसा रुपया धन दौलत दे रहे हैं और ब्राह्मण को बूढ़ी गाय दे रहे हैं। उसी से उनको टेंशन हो गया, उसी लड़के को ही हम बोल देते हैं ना जैसे गाँवों में, भैया यार सब कुछ तुम्हारे पास ठीक है लेकिन तू ब्राह्मण दे के लिए वस्त्र लाया एकदम फटा तो नहीं, एकदम मतलब सस्ता वाला है, जैसे उसमें जैसे टेरी काट का है, काटन नाम मात्र का है, ये नहीं है। बर्तन लाए है एकदम छोटा, एकदम सस्ता वाला। तो वही टाइप में गाय भी एकदम मतलब बूढ़ी गाय दे रहे हैं। इतना होते हुए भी इसी प्रकार अज्ञानी और लोभी उनको प्रतीत हो रही है। जगद तृणा है, दुग्ध दोहा है, इसे 3 चीज़ पता लग जाता है। और इसके इस मंत्र में 4 विशेषण है, जानते रहिए। पीतोद का, जगध तृणा, दुग्ध दोहा, निर इंद्रिया, आनंद नाम ते लोकस्तान। यहाँ आनंद पद से क्या तात्पर्य है? नरक। अब देखिए, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है उन गायों को दान में देने से यजमान किस लोक को प्राप्त होता है? आनंद रहित। आनंद प्राप्त होना चाह रहे हैं लेकिन आनंद से शिथिल हो जा रहे हैं यजमान। यजमान मतलब उन्हीं के पिताजी। ठीक है, अब अगला श्लोक आ रहा है, कहिए तो पढ़ा दें। चलिए 4 श्लोक पूरा ही कर देते हैं। चलिए, साहोवाच पितरम तत्कस्मये माम दास्याशितिः द्वितीयं तृतीयं तं होवाचं मृत्वे त्वा ददामि इति। ठीक है, अब यहाँ से ले लेंगे सह मीन वह। कौन वह? नचिकेता। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग बुक में, नचिकेता। हाँ मीन कहते हैं पितरम, पितः पितरो पितर, पितरम पितरो पितृन। तो यहाँ द्वितीय एक वचन का रूप है। पितरम माने पिता से या पिता को, तो यहाँ अर्थ तीसरे लेंगे। उवाच माने बोला या कहा। अतत माने हे, माम मीन मुझे, कस्मय माने किसे, दशाश यमवन का रूप है। ठीक है, दशाश, दशाश माने दोगे, किसको दोगे? दस्यास मीन लिट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का है। दशासी, दशास में दान करोगे, किसको? माम, माम से तात्पर्य हो जाएगा नचिकेता, लिख लीजिएगा। मुझे किसको दान दोगे तुम? इति द्वितीयम, द्वितीयम माने दूसरी बार। ठीक है, द्वितीयम माने दूसरी बार। और फिर तृतीयम, तृतीयम माने तीसरी बार। तम माने वह, वाच माने बोला। हाँ, वाच माने बोला, तीसरी बार भी उसने बोला। इसी प्रकार जैसे पहली बार बोला थे, पिताजी ये बतावा इतना धन संपत्ति तो आप रखे हो, बूढ़ी गाय ब्राह्मण को दे रहे हो, तो ये बताओ मुझको किसको दान दोगे? प्रथम बार बोला, द्वितीय बार बोला, नहीं बोले। तृतीय बार भी बोला उसने, हाँ माने इसी प्रकार। तम माने उसने, तम जहाँ आएगा तो आप नचिकेता लीजिएगा। वाच मैंने बोला, त्वाम, त्वाम माने मुझे, तुम, बोला मुझे, त्वाम तुझे, तुझे कह रहे हैं, इसको ले लीजिएगा। तो जब तीसरी बार बोला तो तम माने वह, वाच माने बोले, कि त्वाम माने तुझको, मृत्वे ददाम इति। यहाँ पर आप देखेंगे तो संधि हुआ है, उस संधि स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। तो मृत्वे ददाम, मैं मृत्यु को देता हूँ। ठीक है, ये बात है, मैं आपको मृत्यु को देता हूँ। तो यही गुस्सा कर बोले हैं। तब कहें घबरा आना, हम खुद ही जा रहे हैं मृत्यु पे। उस नचिकेता ने पिता से कहा, हे पिताजी आप मुझे किस पुरोहित को दान देंगे, दान करेंगे? इस प्रकार दूसरी बार और तीसरी बार कहा। और उस नचिकेता के पिता ने क्रुद्ध होकर के कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। घबराओ नहीं, व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसलिए आप भी पिताजी को मत गुस्सवाइएगा। तत्, तत् शब्द आया है तात से संबोधित, पिता से होता है संबोधन पद। वाच, वच धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। दास्यस,
द धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है। त्वाम 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 त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि रे, त्वाम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत त्वौ त्वयि रे। ये आपको आया द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, युष्मद का रूप है। मृत्वय माने मृत्यु को चतुर्थी एक वचन दिया गया है। क्रियायः क्रियायः यमभिप्रेति स संप्रधानम से चतुर्थी विभक्ति हो गया, जो ब्राह्मण के लिए न्याय दिया जाता है या कोई चीज़ देने का अर्थ में होता है वही है। क्रियाया अर्थ में होता है, कर्मणा नहीं, क्रियाया। ठीक है। ददाम माने देता हूँ। दा धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। ठीक है। विशेष में देखते हैं, नचिकेता ने पिता के समीप जा करके ऐसी बातें बोलता, आप मुझे किसको दान दोगे? सर्वभूत में दान में दी जाती है और जिस पर दाता का अधिकार होता है, मैं पिताजी का पुत्र हूँ और मुझ पर उनका अधिकार है, तथा इसी के साथ अनर्थों का मूल्य है। पिताजी उचित होगा कि आप जो है मुझे भी दान देंगे और किसको देंगे, ये बात है। और पिता ने उस बालक समझ करके उसकी बातों को उपेक्षा नचिकेता और उसके कोई उत्तर ना पाकर प्रश्न दूसरी बार किया। फिर तीसरी बार ना पिता ने ध्यान नहीं दिया, फिर तीसरी बार झोंके रहन, पिता बताइए हमें किसको दान दे रहे हो? गुस्सा कर। तब वो भी गुस्सा करके क्रुद्ध होकर के कहा, मैं तुम्हें मृत को दूंगा। ठीक है। ये अब देखिए संभावित प्रश्न, इस मंत्र में वाजस्व का स्वभाव कैसे है? क्रोधी है। ठीक है। थोड़ा और प्रश्न ले लेते हैं। नवग्रंथा से हम चल रहे हैं, आप लोग भी ले लीजिएगा। वाजश्रवस अपने पुत्र नचिकेता को किसे देते हैं? मृत को देते हैं। नचिकेता ने अपने पिता से ऐसा क्यों कहा? आप मुझे किसे देंगे? नारकीय लोगों को बचाने के लिए पिताजी ने मुझे दान में देंगे। तो नचिकेता अपने पिता से कितनी बार पूछा? 3 बार पूछा। ठीक है। अब अगला प्रश्न आ रहा है, अब बस इसी पे ब्रेक होगा भैया। ठीक है। और 5वें से आपको कल होगा, बहुत तेज़ चलेंगे, आप घबराइए नहीं। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। अगर कोई भी कमी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे छोटे भाई बहन के रूप में अवश्य हमें दर्शाएं, जिससे कि हम अपनी गलती को सुधार सकें और आप भी अच्छे से सीख सकें। ठीक है। चलिए, दोनों को फ़ायदा होगा। चलिए, उसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।